राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग रामचंद्र जी और भरत जी के मिलन का आनंद लेते हैं, जो कि वन में है। साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनभ सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीपि राखे पुदमनु। चले सबेग राम तहि काला, धीरे धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रु जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए और लाई, प्रेम उमंगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम से उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस समय उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू। कीन दूर दुख दारन दाहू, ये बड़ी बात राम के नाही। जिम घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर लिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली के बटही उमंगी अनुरागा, पुरजन शकल सरारहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम से उमंग कर केवल से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी केई, चलल सुभाव भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि श्रीधरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मरकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश ई आधीन जगु, काहू न देई दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुड़ तई
पद बंदे दो भाई सहित विप्रतिय जे संग आई गंग गौरी सम सब मन सनमानी देहि आशीष मुदित मधुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत के साथ आई थीं गुरु की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और इन सब का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरणनि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए नयन सने सलिल अनहाबाए तही अवसर कर हर्ष विषादु किमि कवि कहे मुख जिम साधु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ गुरु सन कहूँ कि धारे उपाऊ पुरजन पाई मुनीष नियोगु जल थल तकी तकी उतरे हूँ लोकू। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुण गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी की पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी उचित आशीष लही मन मांगी। सिय गुरपत नहीं मुनित नहीं समेटा मिली प्रेम कहीं जाई ना जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों को स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदे पग सिए सब ही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी मुदे नयन सहम सकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद पाए। जब सकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। पड़ी बदिक बस मनहु मराली कहा कीन कर तारे कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दखु पावा सो सबु सही जो देऊ सहाबा। सासुओं की बुरी दिशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो नाग हंसनी बदिक के वंश में पड़ गई हों। कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख हुआ। जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा नील नयन
नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासों सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लागी लागी पग सबनि सिय, भेटति अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम बस, रह्यों भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। बिकल सनेहु सिय सब रानी, बैठन सबहि कहो गुण ज्ञानी। कही जग गति माई के मुनि नाता, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरुओं ने सबकी बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। नप कर सुरपुर गमन सुनाबा, सुनि रघुनाथ दुसै दुख पाबा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीरे धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसको सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजो, मानहु राजू अकाजेउ आजू। बैज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निलंबु तहि दिन प्रभु की नाम, मुनहु कहे जलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जर व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदनहि, जो मुनि आयुष दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम करनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसे कहा गया है, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयो साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते,
बोले गुरशन राम प्रीते। वह भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखे मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारई पाऊं, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब किए ढिठाई, उचित लोई तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए, यानी लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म में सेतु करुणा, यतन कस ना कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई, दरस देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु अदया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुने सबे समाजू, जनु जल निधि में हूँ विकल जहाजू। सुनि गुण गिरा सुमंगल मूला, भयूं मनहूँ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काल नहाई, जो बिलोक अग ओघ नशाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरषि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन नाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सब सुख है और सभी सुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण आगनित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरन बन छवि कहीं भाई।
असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरण शिरोरहु जग बिहग कुजत गुंजत भृंगु बैर बिकत बिहरत विपिने मृग मिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी गूंज रहे हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ले बनवासी मधु सुचि सुंदर साधु सुधासी। भरी भरी परन पुटीर चिरूरी कंदे मूल फल अंकुर जूरी। ओल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियाँ अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वह नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव कहा हम तुम ही गोसाई ईंधन पात किरत मिताई। आप प्रिय पाहुने ने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करके योग्य हमारे भाग्य नहीं है। ए स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। ये हमारे अति बड़ी शिवकाई लही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमतिस कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग तो जड़ जीव हैं। जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिबा सर जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अगाही। सपनेऊ धर्म बुद्धि कस काऊं ये रघुनंदन दरस प्रभाऊं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ना हमारी कमर में कपड़ा है ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदमु निहारे दूसै मिटे दुसै दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए। उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना बही। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेऊ लखी सुख पावही। नर नारे नद रही नेहु निज सुनी कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह ले लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे
और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम को निरादर करते हैं, यानी धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौके को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं।